वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है एसवी नरतार सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। मतलब मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे तो नहीं कह सकती, अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है, 5-6 कमेंट्स आए, तो उनके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। जो थे क्वेश्चंस की, ये एग्ज़ाम कब होता है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, रैंक कितनी चाहिए होती है, फ़ीस कितनी है, तो सारे अब आगे आएंगे धीरे धीरे क्वेश्चन। और मैं नीचे देखूँगी क्योंकि मैंने डायरी में पॉइंट्स लिख रखे हैं ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मिस ना कर दूँ। ठीक है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और लास्ट तक देखना ताकि तुम्हें सारी चीज़ें पता चल जाएं। तो मैं पहले तुम्हें लास्ट ईयर का बताती हूँ, मतलब जो मेरे बैच का हुआ था, ताकि तुम्हें ना रफली एक आइडिया पड़ जाए कि इस साल डेट्स कैसे होने वाली हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, अप्रैल 15 से मई 20 तक इसके फॉर्म्स आए थे, मतलब इसके बीच इसके फॉर्म्स थे। तो अगर जिस बच्चे को नीट से पहले नहीं भी भरना तो तुम नीट के बाद भी आराम से ये फॉर्म भर सकते हो, ऐसा होता है। मतलब इस साल वेरी भी कर सकते हैं पर ऑलमोस्ट सेम ही डेट रहेंगी। अगर कुछ हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगी, वैसे तो फॉर्म जब आएंगे तो उसके। दूसरा, इसके फॉर्म मैंने तो बता दिया अप्रैल 15 से 20 मई के बीच में आते हैं। उसके बाद आया था इसका एडमिट कार्ड आया था इसका 4 जून को, और 23 जून को हुआ था हमारा एग्ज़ाम। उसके बाद 5 जुलाई को रिजल्ट आ गया था, और फिर 25 जुलाई को मेरा एडमिशन हो गया था, और फिर सितंबर से कॉलेज स्टार्ट हो गया था। तो ये थी डेट्स कि कब कब क्या क्या हुआ। अब उसके बाद हम आते हैं, हाँ, और फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मॉपअप राउंड होता है। तो उससे डिसहार्टेड मत होना कि तुम्हें पहले कोई चीज़ नहीं मिली तो बाद में और सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रैंक कितनी चाहिए ये क्वेश्चन मेरे को आया, 2 लोगों ने पूछा है। तो रैंक देखो वेरी करेगी। रैंक एक तो तुम्हारी कॉमन रैंक आएगी और कैटेगरी रैंक आएगी। कॉमन रैंक जैसे जनरल हो तुम तो सिर्फ कॉमन रैंक मिलेगी तुम्हें। तो हमारे इसमें मार्क्स नहीं मिले थे, हमें सिर्फ रैंक मिली थी। तो अगर जनरल हो तो 200 के अंदर ही रखने की कोशिश करना रैंक, और बाकी कैटेगरी के हिसाब से तो वो वेरी करेगी रैंक तुम्हारी कौन सी कैटेगरी है। दूसरा, कॉलेजेस मैंने जैसा पहले बताया था अपनी पहली वाली वीडियो में, लाइफ आफ्टर नीट वाली में, देखना अगर तुमने नहीं देखी है जाके। तो उसमें जैसे कि इस एग्ज़ाम में 5 कॉलेजेस हैं। PDU NIPPD दिल्ली जो मेरा कॉलेज है, SB नरतार कटक, NILD कोलकाता, NIEPMD चेन्नई, और CRCSRE हाँ गुवाहाटी। ठीक है, अब कौन से कॉलेजेस में क्या क्या कोर्स है, मुझे इसके बारे में बताया था कि हर कोर्स के बारे में बताओ। तो मेरे कॉलेज में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है अपनी, BPT, BOT और BPO, ये 3 ही कोर्स हैं। ठीक है, SB नरतार कटक में चारों हैं, BPT, BOT, BPO और BASLP। लास्ट वीडियो में मैं तुम्हें उसकी फुल फॉर्म नहीं बता पाई थी। तो BASLP की फुल फॉर्म होती है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। ठीक है, तो और SB नरतार और NIEPMD चेन्नई जो है, इसमें भी PT, OT, PO और BASLP, इन दोनों में सारे कोर्सेज हैं। अब बचा NILD कोलकाता, उसमें भी मेरे कॉलेज की तरह सिर्फ PT, OT और PO ही है। और CRCSRE गुवाहाटी जो है उसमें सिर्फ BASLP है। तो जिन लोगों को सिर्फ BASLP करनी है वो कर सकते हैं। तो देखो, अब कोर्सेज के बारे में बताऊँ तो मैं तो फिजियोथेरेपी कर रही हूँ। मोस्टली फिजियोथेरेपी के बारे में तो लोगों ने सुना होता है, पता होता है कि क्या है। बाकी बचा ऑक्यूपेशनल थेरेपी और प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोस्थेटिक्स। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी तुम्हें जो है फाइन मोटर नर्व से रिलेटेड काम करना होगा। फिजियोथेरेपी में ग्रॉस तुम्हें ज़्यादा देखना होगा। और बाकी जो बचा PO, तो PO में तो मोस्टली आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह बनाने का काम होता है। अच्छी ब्रांच है वो भी काफ़ी। और BASLP मेरे कॉलेज में नहीं है तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तुम उसके बारे में सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, लोगों ने बना रखी होगी तो वो देख लेना। बाकी प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम के लिए कैसे करनी है, तो नीट की प्रिपरेशन करो, सबका पहला एम वही होता है। नीट की प्रिपरेशन करोगे एग्ज़ाम अपने आप हो जाएगा। सेम जो तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन करनी है तुम्हें वही इसके लिए होगी। ठीक है, और ये एग्ज़ाम ईजी आता है नीट से तो आराम से हो जाएगा। बाकी बचे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो फिजिक्स में 30 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री में भी 30 मार्क्स का आता है। बची बायो और मैथ्स में तुम्हें ऑप्शन मिलता है, वो भी 30 मार्क्स के आते हैं। पर अगर तुम्हें बायो अटेम्प्ट करनी है तुम बायो कर सकते हो, तुम बायो के स्टूडेंट हो, तुम मैथ्स के हो तो तुम मैथ्स कर सकते हो। पर अगर तुम्हें BPT या BOT करनी है तो आई थिंक बायो ही करनी है, मतलब बायो ही करनी है इनके लिए, तो मैंने बायो ही करी थी। बाकी आई थिंक PO और BASLP के लिए तुम्हें मैथ्स अटेम्प्ट करनी है, वो देख लेना तुम। मुझे उसके बारे में इतना आइडिया नहीं। बाकी तो मतलब ऑब्वियसली बायो ही करनी है PT OT के लिए, तो अगर तुम्हें करना है तो। बाकी कोर्स ड्यूरेशन, तो PT OT और PO के लिए 4 ईयर प्लस 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप इसकी ड्यूरेशन है। बाकी बचा जो BASLP का 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो 4 ईयर प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, दूसरा फ़ीस के ऊपर आते हैं। तो जो मेरा कॉलेज है PDU NIPPD, इसमें तो फ़ीस है तुम्हारी 51,520 रुपीज़। NIEPMD चेन्नई जो है, इसमें PT OT PO के लिए तो तुम्हारी 44,000 है, और BASLP के लिए 41,700 फीस है। ठीक है, और NILD कोलकाता जो है उसकी फ़ीस 61,000 है, इसी की है सबसे ज़्यादा। और SB नरतार और CRCSRE जो कॉलेज है इसकी 53,000 है फीस। ठीक है,
बाकी बचा क्वेश्चन हॉस्टल का। तो मुझे और कॉलेजेस का तो नहीं पता। आई थिंक एसबी नतार में दोनों के लिए है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। मेरे को मतलब आइडिया नहीं है उनका। मैं अपने कॉलेज का बता देती हूँ, PDU NIPPD का। तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए तो हॉस्टल नहीं है बिल्कुल भी, तो वो तुम सोच के बताना। बॉयज़ हॉस्टल नहीं है, सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है, वो भी नहीं अलॉट होता। फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो तुम्हें नहीं अलॉट होगा गर्ल्स हॉस्टल, क्योंकि इनके पास हॉस्टल कम है। फिर इंटर्न्स जाते हैं, 4th ईयर जाते हैं, जब जाके तुम्हें अलॉट होता है। फर्स्ट ईयर में हो सकता है अलॉट, मतलब नहीं होगा अनलेस यू हैव अ सीरियस मेडिकल कंडीशन और समथिंग। तो इसलिए हॉस्टल का मत सोच कर आना। मोस्टली लोग यहाँ पे लक्ष्मी नगर में PG लेकर रहते हैं, तो तुम वो देख लेना। बाकी मैंने अपने हिसाब से तो सब कवर कर ही दिया है। कमेंट डाउन बिलो इफ़ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। तुम्हें और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगी। और डरना मत, जब फॉर्म्स आएंगे तो मैं बना दूंगी वीडियो की। फॉर्म्स आ चुके हैं, तुम भर लेना। और आगे भी कोई क्वेश्चन होंगे तो बता देना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।